हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 4 जून और 4 जून के करंट अफेयर्स के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य जो है उसके स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून को की गई थी। कब की गई थी? 2 जून 2014 को। कब की गई थी? 2 जून 2014 को। और ये भारत का 28वां राज्य था। तो भारत के 28वें राज्य तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बाहर एक अलग राज्य बनाने में लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जून। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी विकल्प, राजेश गोरा। राजेश गोरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गोरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में NIC में उप महानिदेशक है। क्या है? NIC में उप महानिदेशक। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने महानिदेशक के पद पर गेरा वैज्ञानिक जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेश गोरा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स टीके को प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हाल ही में कोवैक्स टीकों को प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है। कोवैक्स सुविधा जो एक विश्वव्यापी प्रयास है जिसे गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, गावी वैक्सीन अलायंस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में यूनिसेफ के साथ एक प्रमुख डिलीवरी पार्टनर के रूप में कोविड-19 टीकों की लगभग 190 मिलियन खुराक प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा सम्मान? सितारा ए पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डैरेन सैमी। डैरेन सैमी को हाल ही में सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को एक समारोह के दौरान पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 38 वर्षीय ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने में उनकी भूमिका के लिए पहचाना जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डैरेन सैमी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस युवा महिला उद्यमी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रश्मि साहू। क्या है? रश्मि साहू को युवा जो महिला उद्यमी हैं इनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किनको? रश्मि साहू को। पूर्वी भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी के निदेशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने दिया था। यह पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रश्मि साहू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा SL थाउसेन।
एस.एल. थाउसेन का अब एसएसबी का नया महानिदेशक इनको चुना गया है। किनको? एस.एल. थाउसेन को। 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एस.एल. थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थाउसेन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगर पूछा जाए कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब की गई थी एसएसबी की? 1963 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इतने भी फैक्ट आपको जानना बहुत आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है? मई 2022 में कुल कितने करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1.41 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1.41 लाख करोड़ रुपए। मई के लिए जीएसटी राजस्व विभाग लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के इसी महीने में वित्त मंत्रालय की तुलना में 44% अधिक है। माल और सेवा कर जीएसटी जिसे कहते हैं राजस्व अप्रैल में रिकॉर्ड उच्च संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए से कम रहा। मार्च में जीएसटी राजस्व 1.42 लाख करोड़ रुपए था, और जबकि फरवरी में यह 1.33 कितना था? 1.33 लाख करोड़ रुपए था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1.41 लाख करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है? एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कांस्य। क्या है? कांस्य। इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ पर हुआ ये? इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कांस्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमित शाह ने किस स्थान पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने किस स्थान पर? तो स्थान का नाम पूछा है। स्थान का नाम है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। किन्होंने रखी है? अमित शाह ने। वैसे सरकार अहमदाबाद में सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नारायणपुरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और 3 और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ अहमदाबाद में ओलंपिक के सभी खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान और स्थान बनाना चाहती है। केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार मतलब 29 मई को 632 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया। आयुर्वेद का अर्थ क्या है? संस्कृत में जीवन का विज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? श्री रामनाथ कोविंद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रंटियर। क्या है? फ्रंटियर। तो हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? फ्रंटियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फ्रंटियर। जब जर्मनी द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के 59वें संस्करण के अनुसार यूएस से ORNL का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज और आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है। एक सुपर कंप्यूटर और उन्नत माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर से लैस है
जापान के सुपर कंप्यूटर फोगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो अब सबसे सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में जो उच्च श्रेणी में कौन सा आ गया है? फ्रंटियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रंटियर। अब हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस विषय के साथ मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है योग फॉर ह्यूमैनिटी। आज का आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के फोगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी आपको विस्तृत रूप से जानकारी पता हो उतना सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।